विजन कानपुर स्वयंसेवी संगठन, जनहित में कार्य कर रहे क्लब्स और व्यक्तिगत रूप से जनहित में सेवा दे रहे लोगों के साथ परिचर्चा। कानपुर शहर के सर्वांगीण विकास में पिछले कई वर्षों से निरंतर कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे हमारा शहर कानपुर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आजादी के 100 वर्ष पर हमारे शहर कानपुर का स्वरूप कैसा हो, इस पर विजन कानपुर 2047 की शुरुआत हुई है। इसी के संदर्भ में आज पालिका स्टेडियम के स्पोर्ट्स हॉल में विभिन्न सामाजिक संगठनों, क्लब, स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि के साथ विचार विमर्श और उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त कानपुर डॉक्टर राजशेखर, संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री आनंद प्रकाश तिवारी, नगर आयुक्त श्री शिवशरणपा जी 0N0, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार, सचिव केडीए श्री शत्रुघ्न वैश्य और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मंडलायुक्त एवं विजन कानपुर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजशेखर ने विजन कानपुर के मिशन एवं उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा, विजन 2047 में हैप्पीनेस इंडेक्स, टूरिज्म, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन वैल्यूज, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, सीनियर सिटीजन, यूथ, आर्टिस्ट, बिजनेस, स्टार्टअप आदि हर सेक्टर को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर को डेवलप करने के लिए समाज के विभिन्न सेक्टरों के सुझाव के बिना यदि कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तो वह धरातल पर फ्लॉप हो जाता है। इसीलिए समाज के हर वर्ग का सुझाव लेने के पश्चात जो ड्राफ्ट बनेगा धरातल पर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानपुर देश का पहला ऐसा शहर है जिसने कानपुर एट 2047 के विजन का ड्राफ्ट बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में कानपुर देश का सबसे अच्छा शहर हो, इसके लिए कार्य करना है। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमें मिलकर कार्य करना है। इसके उद्देश्यों में 1. कानपुर शहर को सबसे पसंदीदा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हब बनाना। 2. एक शहर के सर्वोत्तम संभव जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए वातावरण प्रदान करना। 3. आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्र में कानपुर को विकसित करते हुए एक स्थायी दृष्टिकोण बनाना। 4. औद्योगिक विकास को केंद्र में रखते हुए शहर का समग्र विकास सुनिश्चित करना। 5. गंगा और उसके पारिस्थितिकी तंत्र जैसे प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 6. कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन सुनिश्चित करना इत्यादि सम्मिलित है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि कानपुर के निवासियों की परिकल्पना पर ही शहर का स्वरूप निर्धारित हो, जिस हेतु हर सेक्टर के साथ विचार विमर्श अत्यंत आवश्यक है। इसी के संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यह संस्थाएं और व्यक्ति विशेष अपने नवीन विचारों के साथ प्रतिभाग करें। उन्होंने कहा, कानपुर 2047 का ड्राफ्ट प्लान इन नवीन विचारों को प्राप्त करने के उपरांत ही बनाया जाएगा। परिवर्तन संस्था के श्री अनिल गुप्ता, यति संस्थान की सुश्री नीतू सिंह मचेन, चेंबर की स्टार्टअप सेल की निदेशक सुश्री आरती गुप्ता, स्पीकवेल की सुश्री शेफाली राज, जेसीआई के श्री अमित अग्रवाल और स्मार्ट सिटी से सुश्री वैशाली बियानी ने सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अपने नवीन विचारों से अवगत कराया, जिसे विजन कानपुर ड्राफ्ट प्लान को बनाने में सम्मिलित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों में डॉक्टर अवध दुबे, डॉक्टर इंद्रमोहन रोहतगी, श्री अमित जैन, श्री संजीव पाठक ने भी कानपुर को स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु अपने विचार रखे, जिसमें कानपुर के लिए हर एक दृष्टिकोण से और संस्थाओं के आपस में मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। इस अवसर पर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ खुला संवाद भी किया, जिसमें वहां पर उपस्थित प्रतिभागियों ने खुलकर अपने विचार और प्रश्न भी रखे, जिस पर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर एवं अन्य अधिकारी गणों ने उनके प्रश्नों के जवाब देते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया कि अब कानपुर के निवासी जागरूक हुए हैं और सकारात्मक रूप से अपनी भागीदारी भी कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर सुधांशु राय ने कहा, कानपुर के निवासियों से उनके सुझाव और विचार जानने हेतु विजन कानपुर 2047 की वेबसाइट visionkanpur2047.com का भी शुभारंभ किया जा चुका है, जिस पर यहां के निवासी अपने नवीन सुझाव उपलब्ध करा सकते हैं। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त, उप निदेशक पंचायत श्री नीरज श्रीवास्तव, श्री गोपाल तुलसियान, डॉक्टर एस प्रसाद टीकम सेठिया,
श्री D0C0 शुक्ला सहित विभिन्न सामाजिक संगठन रोटरी लायंस क्लब जेसीआई इनरव्हील मुस्कुराए कानपुर परिवर्तन सक्षम लायंस क्लब यूथ विलेज टीम थिंक कानपुर ब्लॉगर्स एवं युवा प्रतिनिधि इत्यादि उपस्थित रहे। नफीस खान की रिपोर्ट।